चलिए, हाय एवरीवन, माय नेम इज इंद्रप्रीत। हम लोग यहाँ पे खोज क्लास 5 के जो सॉल्यूशंस हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो खोज एग्ज़ाम आपने दिया है उसकी नीट को, राइट। तो देखिए, खोज एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आपको एक मौका देता है स्कॉलरशिप का, जो कि आप 6 से लेकर 12 क्लास तक आप इसको अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस रैंक के अकॉर्डिंग आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग IIT आश्रम में जेई और नीट में जो बच्चे हैं उन्हें प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 से लेकर के, ठीक है। जैसे 11th-12th में आके उनकी जो सेटिंग हैबिट है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। अब इसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग जो आपके कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, आपकी जो प्रैक्टिस है, राइट, उसको इम्प्रूव करेंगे। अब होगा क्या, देखिए कि अगर हमने कहा कि हमारे पास जो है हम NCERT क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो NCERT क्वेश्चंस आर गुड, बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर हम आपको करवाएंगे वो क्या करेंगे, वो आपको सोचने के लिए हेल्प करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को आगे तक कैसे लेके जाना है, आगे तक नेक्स्ट क्लासेस तक कैसे लिंक करना है, ठीक है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई कॉन्सेप्ट जो है वो भूल जाते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग भूलते नहीं, पर हम रिवाइज ही नहीं करते तो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती, राइट। तो हम लोग हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी सारे आपके CPT एग्जाम्स करवाते हैं, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है अपने एग्जाम पेपर पे आते हैं, अब उसके सॉल्यूशंस पे, ठीक है। क्लास 6 में हमने जो आज क्वेश्चन पेपर दिया था आपको, उसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द पोजीशन PQRS शोन इन द गिवन फिगर इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द सन। अब देखिए, हमने कहा कि ये जो रेज है, ये सब की सब रेज आपको क्या बता रही है, लाइट रेज को बता रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट रेज आपको पता है कि जो सन है वो आपका जो सोर्स है, लाइट सोर्स, राइट। अब लाइट सोर्स अगर आपके जो है अर्थ के साइड में रहेगा, तभी आपका जो ये डे और नाइट वाली सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी। तो देखिए, हमारे जो है अर्थ के साइड में कौन सा आ रहा है पोजीशन, R। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन C। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको अच्छे से। हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन रखा, हमने ये जो पर्सन है, राइट, ये रखा आपके टोटल जो डिस्टेंस है वो रखा हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 15। अब यहाँ पे सेम 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारा क्या बनना चाहिए बच्चा, आपका इमेज बनना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो हम जैसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी जो साइज है वो भी क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और मिरर, साथ ही साथ में आपके पास इमेज और मिरर की क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्लियर है ये चीज यहाँ पे। तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए आपके पास, 15 सेंटीमीटर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज इज डिसिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब देखिए, अ कार टेकिंग टर्न ऑन द कर्व्ड रोड, ठीक है। चलिए, एक कार जो है वो कर्व्ड रोड में मूव करे, मतलब कि वो मोशन कर रही है, कर्व्ड मोशन कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मोशन ऑफ ए स्विंग। अब आप देखिए भैया, ये तो आपका ऑसिलेशन मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ निडल। जब हम स्विंग मोशन बात करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन मोशन। मोशन ऑफ एन इंजन पिस्टन, आपको देखिए अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इंजन होता है उसमें जो पिस्टन लगी होती है वो कैसे मूव करती है, ऑसिलेशन मोशन। मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं ये ऑसिलेशन मोशन के एग्जाम्पल है, पर ये वाला जो है आपका ये इनसे अलग है, जिसकी वजह से आपका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है आपके पास वो होता है 1/100 मीटर के इक्वल, ठीक है। अब हमने कहा कि जो 1/100 है, अब हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं मीटर को किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा, मीटर बराबर कितना होता है, 1000, 1/1000 किलोमीटर के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन आपकी जो है जीरोस हो जाएंगी आपकी टोटल 5, ठीक है। ये किलोमीटर में चेंज हो गया, पर हमें आंसर डेसिमल में निकालना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए यहाँ पे जीरोस काउंट कर लीजिए, उतने आपको क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट आगे लगाने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले एक डिजिट है हमारे पास, ठीक है। अब हमें कितने और डिजिट चाहिए, टोटल 5, तो हमने जीरोस लगा दिए 4, तो आपके क्या हो गए
5 डिजिट हो गए, अब इसके आगे आप डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.0001 किलोमीटर। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है चीज, चलो बहुत बढ़िया। Which among the following statement is correct? Unit of force is Newton। बिल्कुल सही बात है, जो फोर्स कैसा यूनिट है वो न्यूटन होता है। फोर्स इज पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर हमने देखा कि भैया देखिए फोर्स इज पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही है, बिल्कुल सही है, यही तो उसकी डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कॉज इट टू मूव। बिल्कुल सही, देखिए ना आप, अगर हमने दीवार पे लगाया फोर्स तो क्या वो मूव कर रहा है, नहीं, पर हमने फोर्स तो अप्लाई किया, दैट्स इट, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारे पास सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट, व्हाट इज रैंप एन एग्जांपल ऑफ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग बात करते हैं रैंप की, रैंप कैसा होता है आपका, इंक्लाइन, राइट। आपने देखा होगा जब स्टेशन पे आप जाते हैं, राइट, तो स्टेशन पे आप देखते होगे कि वी अपने जो लगेज है उसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, है ना, इंक्लाइन का। अब ये जो है एग्जाम्पल, रैंप किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंक्लाइन। ये क्या काम आता है, इजीली, है ना, लगेज को ले जाने के करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट को ले जाने के ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप पोजीशन चेंज करें, मतलब उसकी आप हाइट में चेंज करें, हाइट में चेंज करें, तो कौन सी एनर्जी होनी चाहिए हाइट से रिलेटेड विद, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये चीज, गुड आउट। चलिए, और कौन सी पोटेंशियल होनी चाहिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया। अनिल के फादर जो है वो 3 डिफरेंट वायर्स लेके आते हैं, ठीक है, जे के एल। जे है आपका 12 सेंटीमीटर का, चलिए बहुत बढ़िया। के है 2.8 मीटर और एल है 203। ये तो तीनों ही अलग अलग उसमें, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब हमने कहा के को जो है सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इंटू 100 करके, तो हमने इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास बेटा, के की वैल्यू। अब हमने देखा कि ये जो आ जाएगी, ये आ जाएगी सेंटीमीटर में, तो ये कितनी आ गई बेटा, 28 सेंटीमीटर, है ना। जे ऑलरेडी हमारे पास है बेटा, वो कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे एल की, तो जो एल है वो है आपके पास 203 मिलीमीटर। आपको तो पता है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 203 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 20.3। तो इसमें से सबसे ज्यादा किसका है आपके पास, के, है ना, सबसे ज्यादा है के, फिर आएगा आपके पास एल, और सबसे लास्ट में कौन सा है, जे। तो सबसे देखिए लास्ट में कौन सा, जे आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब के, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद जे। क्लियर है, लॉन्गेस्ट, फिर शॉर्टेस्ट, उससे फिर शॉर्ट, फिर उससे शॉर्टेस्ट, जे, ठीक है। चलिए बढ़िया। The unburned piece of meteor that reaches the earth surface called, देखिए उसको बोलते हैं meteoroid। जो अनबर्न होता है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर से गुजरता है, राइट, और फिर भी बच जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, मीटियरॉइड। चलिए बहुत बढ़िया। वी गेट टाइडल एनर्जी फ्रॉम। अब देखिए, हम मानते हैं कि जो सन और मून की जो ग्रेविटेशन की वजह से, राइट, जो अपनी वेव्स हैं उसमें आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो होता है टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, वो होता टाइडल एनर्जी जो है वो किसमें प्रोड्यूस होती है, सी वेव्स में, और इसी की वजह से आपको वो एनर्जी अवेलेबल हो पाती, राइट। सो आपका आंसर ए। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, जिसमें डिफरेंट नॉलेज हमें मिली चीज़ों को लेकर के, और हमने सीखा। आपने जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे आपने उनके सॉल्यूशंस देखे। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई चीज़ आपने मिस कर दी, उसे रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे, थैंक यू एवरीवन।